नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं अतुल भारद्वाज आपके लिए दोबारा से लेकर आया हूं आरक्षी बैच में कोडिंग और डिकोडिंग, एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली मैं अगर आपकी यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा और अच्छे से अच्छे लेवल तक आपके क्वेश्चन लेके जाऊंगा। और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के भी लेके आया हूँ, वो मैं आपको एंड में कराऊंगा, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ में देखिए, कोडिंग डिकोडिंग है क्या। कोडिंग डिकोडिंग एक लॉजिकल चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास बहुत सारे मतलब जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही लॉजिक बनेंगे। मतलब एक क्वेश्चन एक लॉजिक, 10 क्वेश्चन 10 लॉजिक, 1000 क्वेश्चन 1000 लॉजिक बनेंगे। मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ सिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी कि लॉजिक कैसे बनते हैं, लॉजिक में वो क्या क्या पूछ सकता है, कहाँ पे आपको फंसा सकता है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार। कोडिंग डिकोडिंग देखिए यहाँ पर कितने प्रकार की है। सबसे पहले तो हमारे पास है अक्षर आधारित, जिसमें कि हमारे पास होती है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में वो सबसे पहले तो देखिए, अल्फाबेट सीरीज में आपको सबसे पहले तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। बिना इसके तो कोडिंग डिकोडिंग करना बेकार हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी आप बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट सीरीज की, वहां पर वो प्लेस वैल्यू के साथ ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके बिना वो सॉल्व नहीं होने वाला। साथ में अगला देखते हैं अंक, अक्षर व अंक पर आधारित। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ अक्षरों का समूह दे दिया जाएगा आपको और उसके आगे उसका कुछ अंक दे दिया जाएगा। अंक पे वो क्या बात करेगा वो भी मैं अभी एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। वर्णमाला के स्थान पर आधारित। वर्णमाला जब अल्फाबेट के कौन से प्लेस पर कौन सी वैल्यू आ रही है, उसके नंबर के बेस पर उसके वो कौन से प्लेस पर आता है, उसका स्थान क्या है, उस पर आधारित आ जाएंगे। विस्थापन आधारित मतलब अल्फाबेट क्या हुए कि आगे की जगह पीछे लगा दिए, पीछे की जगह आगे लगा दिए, और मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम ऐसे विस्थापित कर दिए, वहां पर हो जाएगा। और शर्त पर आधारित यानी कि उसने कुछ कंडीशन दे दी और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे वो अपना आंसर पूछेगा। चलिए, अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक वर्ड एनक्रिप्शन, ENCRYPTION। चलिए देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग देखिए क्या होता है कि बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, पहले तो हम यही समझ लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है कि जैसे मैंने कुछ वर्ड लिया और उसे किसी और फॉर्म में दूसरे के पास भेजा, तो बीच वाला इस बात को ना समझ पाए, तो हम इसको जब किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको बोल देते हैं कोडिंग। चलिए, तो एक्चुअली कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। देखिए, हमने बताया, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मुझे किसी तीसरे आदमी को कोई बात नहीं बतानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी भाषा को किसी ऐसे कोड में परिवर्तित करके दूसरे अपने जो मेरा साथी है उसे बताऊंगा कि वो तीसरे को समझ में ही ना आए, ठीक है। तो जब मैंने इस भाषा को परिवर्तित कर दिया किसी कोड में, तो इसको हमने नाम दिया कोडिंग। अब देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है ये एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। देखिए, कंप्यूटर की दुनिया में इसको बोला जाता है कि हम किसी चीज को एनक्रिप्ट कर रहे हैं, मतलब किसी में अननोन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एनक्रिप्शन लिखा, तो मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा है। अगर मैं इसी को सिंबल की फॉर्म में चेंज कर दूं या फिर ऐसा कुछ लेटर बना दूं जो जिसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसको इस वाली फॉर्म को उस बिना अर्थ वाली फॉर्म में चेंज करने को हमने क्या बोला, कोडिंग बोला। अब उसे बिना अर्थ वाली फॉर्म को वापस से अर्थ वाली फॉर्म में चेंज करने को क्या बोला, डिकोडिंग बोला। तो यही मतलब है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का, कि मतलब अगर मैं इस वाली भाषा को समझ जाता हूं कि मैंने एनक्रिप्शन को वो कैसे लिखा है, ये वाली कोडिंग समझ गया, तो मैं किसी भी अल्फाबेट का किसी भी वर्ड का मीनिंग उसी तरीके से दोबारा से निकाल सकता हूं और उसको मैं बोल देता हूं डिकोड दूसरी भाषा में। चलिए, इसको एक बार समझते हैं। देखिए, एनक्रिप्शन को क्या लिख सकते हैं। एनक्रिप्शन को मैंने लिखा
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एनक्रिप्शन को लिखा है मैंने FODSZQUJPO। देखिए एनक्रिप्शन का मतलब तो मुझे समझ में आता है, मगर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। E का प्लेस वैल्यू 5, N की प्लेस वैल्यू 14, C की प्लेस वैल्यू 3, R की प्लेस वैल्यू 18, Y की प्लेस वैल्यू 25, P की प्लेस वैल्यू 16, T की प्लेस वैल्यू 20, I की प्लेस वैल्यू 9, O की प्लेस वैल्यू 15 और N की प्लेस वैल्यू फिर से 14। चलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा, E से F हो रहा है, E से F हो रहा है मतलब +1 हो रहा है, N से O हो रहा है, F की प्लेस वैल्यू 6, N की प्लेस वैल्यू, O की प्लेस वैल्यू 15, D की प्लेस वैल्यू 4, S की प्लेस वैल्यू 19, Z की प्लेस वैल्यू 26, Q की प्लेस वैल्यू 17, U की प्लेस वैल्यू 21, J की प्लेस वैल्यू 10, P की प्लेस वैल्यू 16 और O की प्लेस वैल्यू 15। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मेरे पास E के बाद F आया, E से F बन रहा है तो मतलब +1 हो रहा है, और यहाँ पे N से O हो रहा है तो +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, सभी में +1 हो रहा है, सभी में +1 हो रहा है। तो मैं क्या समझ पा रहा हूँ कि मेरे पास एक पैटर्न मिल गया मुझे, तो बस यही जो पैटर्न मुझे मिला यही हमारी एनकोडिंग हो जाती है। तो ठीक है, अब इसी से मुझे कोई और वर्ड मिलेगा तो मैं इसी पैटर्न से दूसरे वर्ड का भी एक डिकोड कर लूंगा। तो पहले वाले को बोलते हैं हम एनकोडिंग, और दूसरे वाले का अगर हम निकालें तो उसे हम बोल देते हैं डिकोडिंग। ठीक है, चलिए अब इसके प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो मैंने बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल बनाया आपके लिए समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने जैसे जैसे +1 किया है, अब यहाँ पर +2 हो सकता है, +3 हो सकता है। मैंने वही बोला कि एक क्वेश्चन एक लॉजिक, 10 क्वेश्चन 10 लॉजिक, तो +2 हो सकता है। मैं बोलता हूँ कि +2 नहीं करना, मैं यहाँ पे +2 कर देता हूँ, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5, यहाँ पे +6, मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे भी हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इन सब में सिर्फ हमारे पास कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स है हमारे इसमें, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वोवल्स में मैं ऐड कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है। मतलब बहुत जितने भी मतलब आप कितने लॉजिक सोच सकते हो, जितने लॉजिक सोच सकते हो वो सब यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। कोई भी कैसे भी वो आपको फंसा देगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको, हमारे पास ये कितने वर्ड है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स को हाफ हाफ में डिवाइड कर ले। और क्या हो सकता है, हाफ हाफ में डिवाइड करके ये क्रॉस बना दे, ये क्रॉस बना ले। ये भी हो सकता है, यहां से ये क्रॉस बना दे, यहां से ये क्रॉस बना दे, ये भी हो सकता है। तो मतलब लॉजिक तो हमारे पास यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में लाखों हैं। ठीक है, बस कैसे आएंगे वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आने वाले। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, मैं तो कहता हूँ खुद ही, कि कहते हैं ना कि वो यूट्यूब पे कि 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो भैया 5 सेकंड में क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं होता। 5 सेकंड वो जैसे ही आप वीडियो खोलोगे वो कम से कम 2-3 मिनट तो 1 घंटा आधा घंटा तो वो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने में लगा ही देंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा, किस टाइप से आते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, आपको कहाँ कहाँ तक सोचना पड़ सकता है, वो आपके दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलने की कोशिश कर सकता हूँ। बस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। चलिए, पहले तो मैंने आपको एग्जांपल ही लिया है। तो यहाँ पर दिया है हमारे पास c की वैल्यू हमें 3 दी है, x की वैल्यू 24 है। तो अगर मैं बोलूँ कि c प्लस एक्स कितना होगा, 3 + 24 7, तो यहाँ पर 3 + x कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा वो लॉजिक क्या आता है, देखिए प्लेस वैल्यू एक अलग कंसेप्ट आ गया। प्लेस वैल्यू के अलावा दूसरा कंसेप्ट क्या आता है, यहाँ पर c और x दोनों अपोजिट कैसे हैं उसके लिए समझ लेते हैं। उसके लिए मेरे पास मैं अल्फाबेट लिख लेता हूँ, A B C D E F G H I J K L M, और इसके नीचे आएगा N O P Q R S T U
V, W, X, Y और Z। अब यहाँ पर देखिएगा प्लेस वैल्यू के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए और जेड की बात करूं तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। बी वाई की बात करूं तो बी और वाई अपोजिट है। सी एक्स, ये देखिए आपको रटने ही पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसका वैसे बहुत सारे लॉजिक चलते हैं, याद करने के तरीके चलते हैं, मगर उनसे कोई फायदा नहीं है। अगर वो एक बार को याद नहीं रहा तो शायद आप यहाँ पर घूम जाएंगे। और साथ में क्या लॉजिक है, अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू भी याद है ना किसी सब की, तो भी आप इनका अपोजिट निकाल सकते हैं। मैंने जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में समझाया कि आप किसी भी दोनों अपोजिट को उठा लीजिए। मैंने उठा लिया एफ और यू, एफ और यू, इन दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड कर लीजिए। 6 + 27 तो 21। तो ये दोनों की वैल्यू, प्लेस वैल्यू दोनों की सम होके 27 के बराबर आने वाली है। इससे ना कम ना ज्यादा। किसी को भी उठा लीजिए, जे और क्यू को उठा लेते हैं। जे और क्यू, अगर जे की वैल्यू कितनी है 10 और क्यू की वैल्यू है हमारी 17, तो दोनों का सम कितना आने वाला है 27। डी एंड डब्ल्यू देख लेते हैं। डी एंड डब्ल्यू, डी हमारा 4, डब्ल्यू हमारा 23, दोनों का सम हमारा 27। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू भी याद है तो आप प्लेस वैल्यू से भी उसका अपोजिट इजीली निकाल सकते हैं। दोनों का सम आपका 27 आना चाहिए, बस। इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं है। तो हमारे पास ये समझ में आ गया कि अगर उनका सम 27 है, अगर उनका सम हमारा 27 है तो वो एक दूसरे के अपोजिट अक्षर कहलाते हैं, यानी कि विपरीत अक्षर कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, किसी निश्चित कूट भाषा में अगर सी को 3 लिखा जाता है, सी को 3 लिखा जाता है, तो फियर को कूट में 30 है और फियर का मान कूट में, जैसे सी को 3 लिखा है तो फियर का उसी कूट में 30 मान है। तो आप हेयर का कूट में क्या मान होगा आप ये बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी है, सी की प्लेस वैल्यू तो 3 है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करूंगा, एफ ई ए आर, इनकी प्लेस वैल्यू देख लेता हूं। एफ की 6, ई की 5, ए की 1 और आर की 18, ठीक है। तो 6 इन सबको ऐड कर लें, 6 प्लस, देखिएगा हाँ यहां पर एक और लॉजिक आता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है और उसकी वैल्यू आपके पास छोटी ही है, मतलब छोटी का इन द सेंस कि 30, 40, 50, 60, 70 तक जा रही है, तो आप एक बार उनकी प्लेस वैल्यू को सम करके जरूर देख लें, ठीक है। और सम करके आपकी वैल्यू उसके आसपास आएगी तो हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा कि वहां हम कहां पर हमें क्या लॉजिक अपनाना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसकी प्लेस वैल्यू, इसका मान हमारा 4 है कूट भाषा में, तो मुझे एक और बात समझ में आती है, इसका मान 1 है। तो कैसे समझ में आ रहा है, देखिएगा अगर 10 से नीचे आ रहा है और यहाँ पर 4 अल्फाबेट दिए हैं, 10 से नीचे मान आ रहा है और 4 अल्फाबेट दिए हैं, तो प्लेस वैल्यू को ऐड करके तो नहीं होने वाला है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर अल्फाबेट को काउंट कर लेंगे कितने होने वाले हैं। यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। खैर उनकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं, फिलहाल अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर 6 + 5 + 1 + 18 कितना, 6 + 5 11 + 1 12 + 8 + 18 हमारा आ गया 30। तो फियर का कूट में 30 ही मान दिया गया था, बहुत अच्छे। तो बस अब मुझे लॉजिक समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू को ही सम करके हमारा कोडिंग किया गया है। तो अब बस मुझे कोड करना है हेयर को, HAIR, हेयर को कोड करना है। तो हेयर का प्लेस वैल्यू, H का प्लेस वैल्यू 8, A का 1, I का 9 और R का 18। सबको सम कर लेंगे, 8 1 9, 9 और 9 18, 18 18 36। तो हमारे पास 36 कहाँ पे मिला, 36 मिला यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, तो किसी कूट भाषा में अगर ब्लिस को 56 लिखा जाता है, चलिए तो यहाँ पे क्या दिया है, BLISS, इसको बोला गया है हमें 56 और फोर्ड को बोला गया 39। चलिए तो पहले ब्लिस को देख लेते हैं। ब्लिस में B की प्लेस वैल्यू 2, L 12, I 9, S 19 और ये भी S 19। तो क्या हो गया हमारे पास, सम करके देख लें, क्योंकि देखिएगा 50, 60, 70 तक जाता है तो हमें क्या करना होगा, प्लेस वैल्यू को एक बार सम करके चेक कर लेंगे। तो सम कर लेते हैं, 2 + 12 14, 14 9 23 और 19 43 9 42 52 और 10 62, 19 दूनी 38 और 12 9 21 2 23, 8 9 10 11 और 3 2 5 6 61। तो इनका सम होके आ रहा है हमारे पास 61 और हमें चाहिए क्या था, 56। तो 61 में से 5 माइनस कर दूं तो मुझे मिल रहा है 56। बढ़िया, मुझे एक पैटर्न तो मिल गया कि मैं अपनी प्लेस वैल्यू को सम करूं और 5 माइनस कर दूं तो 56। तो अगर मैं देखूं तो मुझे क्या करना है, टेंट का करना है, मगर उससे पहले मुझे फोर्ड भी दिया है। ठीक है, देखिएगा अगर मेरे पास 3 वर्ड आ जाते हैं तो इस बीच वाले को मिस नहीं करना है। ये आपको कहीं ना कहीं एक नया लॉजिक लाके दे देगा। कभी कभी एग्जामिनर को क्या करना होता है, एग्जामिनर को करना होता है छटनी, छटनी से बचना है तो इस बीच वाले को नहीं भूलना है। अगर इस बीच वाले को स्किप किया तो आप उस छटनी में आ जाएंगे जो वो करना चाह रहा था। तो इसको सबसे पहले हम इसको देखेंगे, FORD, F का कितना 6, O का करना 10, R का 18, D का 4, जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, 10 6 16, 4 20 और 38। इसका लिखा है 39। देखिएगा आप समझ में आया क्या हो रहा है, F का 6, O का तो 15 है जी। यहां पर कैसे गलती कर रहे हैं, 15 6 21, 18, 21 4 25, 25 10 35 और 8 43। 43 में यहाँ पर है 39, मतलब -4, तो मेरे पास आएगा तब 39। अब मुझे समझ में, देखिए अगर मैं सिर्फ इसी से करता तो मेरा शायद क्वेश्चन गलत हो जाता कि मुझे सम करना है और -5 कर देना है, अपना आंसर ले लेना है। बट दूसरे वाले ने मुझे बताया कि कुछ और भी है, पहले में 5 हुआ है, दूसरे में 4 हुआ, अगले में 3 कर दे क्या, नहीं। ये वाला जो माइनस या प्लस होता है ये कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चल जाता है, मगर क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देखिएगा इसमें अल्फाबेट कितने हैं 5, तो ये 5 माइनस हुआ है। यहाँ पर अल्फाबेट कितने हैं 4, तो ये 4 माइनस हुआ है। अब हम निकाल लेते हैं टेंट का, TENT, T का 20, E का 5, N का 14, T का 20, जोड़ लेते हैं, 20 20 40, 14 5 19 और ये आ गया 59। ठीक है 59। अब 59 में से कितने माइनस करने हैं, कितने अल्फाबेट हैं 4, तो 59 में से मैं 4 अल्फाबेट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 55 और 55 मुझे दिखा यहाँ पर बी पर। देखिए कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि मैंने कहाँ पर फंसाया है, एग्जामिनर कहाँ पे फंसाएगा कि एक आप करके देख लेंगे, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, जल्दी से आप आंसर पे पहुंचेंगे, आंसर पे आप ऑप्शन को टिक करेंगे और अपना गलत करके वो छटनी में आ जाएंगे। मगर बीच वाला अगर 3 आ जाते हैं तो बीच वाले को नहीं भूलना है, वो अपना एक अलग कंसेप्ट लेके आएगा, वो इस पूरे लॉजिक को बदल देगा। तो आपको वो लॉजिक ही समझना है, लॉजिक क्या बोल रहा है। चलिए तो यहाँ पर दिया है क्रेन को GPCTE बोला गया, तो क्रेन को CRANE को बोला गया है GPCTE। ठीक है, तो यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि ई से ई तो 0 जा रहा है, कोई भी एडिशन नहीं हुआ है, सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ है।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भी देखें तो ई से ई पर ही पहुंच जाना चाहिए, बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ई नहीं मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं सीधे सीधे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करूँ तो यहाँ पर सीधे सीधे प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सीधे सीधे प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैंने कैसे समझा, देखिएगा पहले वाले कोड में ही ई से ई पहुँचा दिया, पहले वाले कोड में ही ई से ई पहुँचा दिया, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो मेरे जो मुझे कोड करना था वहाँ पर भी ई से ई ही मिल जाना चाहिए था, तो मुझे सीधे सीधे मिल जाता। बट ऑप्शन में देखूँ तो ऑप्शन में ई कहीं नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा अगले कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट क्या बोलता है, क्रॉस करना शुरू कर दो, क्रॉस कर दो। समझ में आया, जी पी सी टी ई प्लेस वैल्यू, सी की है 3, आर की है 18, ए की 1, एन की 14, ई की 5, जी 7, पी 16, सी 3, टी 20, ई 4, 5। ठीक है, देख लेते हैं। तो सी से ई पहुंच रहे हैं, सी से ई पहुंच रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, +2। ठीक है, आर से टी पहुंच रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, +2। आर से टी पहुंच रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, +2। फिर ए से सी पहुंच रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, +2। एन से पी पहुंच रहे हैं, तो 14 से 16, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, +2। ई से जी पहुंच रहे हैं, मतलब 5 से 7, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, +2। अब मुझे समझ में आ गया कि क्रॉस में क्या हो रहा है, कि क्रॉस में हमारा +2 +2 +2 का पैटर्न चल रहा है। क्रॉस में ये वाला भी +2 +2 +2 का ही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। हम सीधे अपने पहुंचते हैं अपने जूस पर। JUICE, जूस को कैसे लिखा जाएगा, तो ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जे की वैल्यू 10, यू की वैल्यू 21, आई की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 5। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू में +2 करना है, तो जे में 2 प्लस करूंगा तो 12, यू में प्लस किया तो 2, W, आई के, सी ई जी, कोई मिला, GEKWL पहला वाला, GEKWL। तो 10 में +2 किया तो हमारे पास ये आया L, और 21 में किया तो हमारे पास आया W, और I में किया तो K, C में किया तो E, और E में किया तो 7, यानी कि G। तो हमारे पास सिंपल कंसेप्ट समझ में आया। आपको क्रॉस वाला भी एक ऑप्शन में कंसेप्ट लेके आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा कि हम अगर सीधे सीधे हमारी वैल्यू नहीं बन रही है तो हम अपना क्रॉस वाला भी कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, ग्लेयर को कूट भाषा में 67810 लिखा जाता है, तो मानसून को 2923953339 लिखा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर O आया तो 33 आया, यहाँ पर O मिला तो यहाँ पर भी 3 मिला। तो यहाँ पर देखिए वर्ड जितना बड़ा वर्ड है उतने ही अल्फाबेट है, और इतने बड़े अल्फाबेट के लिए मैंने आपको एक बात बताई, मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर देखिए 40 50 60 70 तक चलता है तो हम प्लेस वैल्यू को ऐड करके अपना काम चला सकते हैं। 400 500 की रेंज में आता है तो हम स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ करने का कोशिश करेंगे। बट ये प्लेस वैल्यू देखिएगा ना, मतलब कहाँ तक हम स्क्वायर क्यूब लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये तो बहुत ही मतलब ऐसा दे दिया कि आपको बस नंबर बढ़ाने के लिए। नंबर कैसे बढ़ेगा, इन सब में से ही आर को यहाँ पर क्या लिखा है, देखिएगा आर को यहाँ पर ग्लेयर को लिखा, आर को लिखा है 1, तो आर की जगह पे लिख दूंगा 1। ए के जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, तो ए की जगह पे लिख दूंगा मैं 8। एन की जगह पर, एन ये रहा थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा है 9, तो ये 9 आ गया। एस डबल ओ से पहले है 5,
एस की जगह पर आ गया 5। ओ तो हमारा चल ही रहा है, 3 बार आ चुका है, 3 ही आया है। और एम कहाँ मिला, एम तो पहला ही है 2। बन गया मेरा नंबर 189532, 189532 ये रहा ऑप्शन। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ये आपको बस ऐसे होता है कि एक बहुत ही हलवा क्वेश्चन मिलता है, एक थोड़ा मॉडरेट लेवल मिलेगा और एक आपका हाई लेवल पे मिलेगा, वो पीछे वाले जैसे कंसेप्ट थे उन पे। तो ये वो था कि जो आपको हलवा लेवल वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में अगर OH को 46 लिखा जाए और INTH को 204 लिखा जाए तो उसी भाषा में ELTAR को कैसे लिखा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है देखिएगा, मैंने आपको बताया कि अगर 30-40 तक मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यू को ऐड करने का काम करेंगे। तो दो नाम दिए, OH दिया और INTH दिया। OH को आप इन्होंने बोला 46 और INTH को बोला 204। प्लेस वैल्यू को पहले ऐड कर लेते हैं, O और H। O की वैल्यू 15 और H की वैल्यू 8। तो अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आता है 23 और मुझे चाहिए 46, तो मतलब 23 में 2 की गुणा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 46। चलिए, मतलब OH से मुझे एक बात तो समझ में आ गई, प्लेस वैल्यू के ऐड करने से ही काम चल रहा है। अब अगला काम कर लेता हूं, INTH। I की वैल्यू 9, N की वैल्यू 14, T की वैल्यू 20 और H की वैल्यू 8। ठीक है, इन सब को भी ऐड कर लेते हैं। 14, 9, 23, 20, 43, 8, 51। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 204, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा 4, तब मुझे जाके मिलेगा 204। मैंने इसीलिए बोला कि आप बीच वाले को मिस नहीं करना है, क्योंकि वो अपना एक अलग कंसेप्ट लेके आ जाएगा। अलग कंसेप्ट क्या आ गया देखिएगा, यहाँ पे 2 अल्फाबेट थे तो 2 अल्फाबेट यहाँ पर भी 2 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 4 अल्फाबेट है तो यहाँ पर भी 4 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। बस अब मुझे समझ में आ गया, ELTAR। तो ELTAR को मुझे सॉल्व करना है कि इसका कोड बता दो क्या होने वाला है। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, E की 5, L की 12, T की 20, A की 1, R की 18। जोड़ दो सबको, 12, 5, 17, 20, 37, 1, 38, 10, 48, 8, 56। तो यहां पर मिला मुझे 56। 12, 8, 20, 40 और 6, 20, 40, 46। 12 और 18, 30, 20, 50 और 6, 56। चलिए, और 56 मिला तो 56 में मुझे क्या, यहाँ पे कितने अल्फाबेट दिए हैं, 5 दिए हैं बस। तो मुझे क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, 280। कहाँ पर मिल रहा है मुझे 280, ये मिला 280, बी पे टिक किया और आगे बढ़ा। अगर आप इस दूसरे वाले को चेक नहीं करते और सिर्फ इसी से अपना काम चला देते कि मुझे सिर्फ 2 की ही मल्टीप्लाई करनी है, तो आप इस 56 में 2 की मल्टीप्लाई करके देख लो। आप इस 56 में 2 की मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 112 मिल जाता है, और वो भी आपको ऑप्शन में दिया है फंसाने के लिए, और इसीलिए बीच वाले को आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, मतलब ऐसे भी टाइप पूछ लिए जाते हैं। यदि किसी कूट भाषा में एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप और सांप को हाथी, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। सभी जानते हैं पालतू पशु हमारा कौन सा है, हमारा कुत्ता है। तो कुत्ते को क्या बोल रहे हैं, चूहे को कुत्ता कह रहे हैं, कुत्ते को नेवला कह रहे हैं। बस नेवले पे टिक करेंगे और बहुत ही जल्दी से अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, 1986 दिया है, 1986 दिया है और सबका कुछ ना कोई सिंबल दे रखा है। एक का सिंबल दे रखा है ऐसा, इसका ये, और इसका ये, और इसका ये। ठीक है जी, 2 3 4 5 हमारे पास 2 3 4 5 इनके भी सिंबल दिए हैं। 2 का सिंबल मिला प्लस, 3 का ये वाला है, 4 का
ये वाला है और 5 का ये बॉक्स दिया। तो ये वाले इन वाले सिंबल्स का नंबर पूछ लिया है कि कोई इन सिंबल से कौन सा नंबर बनने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, हलवा क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर पहला आ गया हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल से क्या मिलने वाला है? 8 मिलने वाला है, ये रहा। ठीक है, फिर आया ये वाला साइन, इसके बाद मुझे मिला 6, फिर आया बॉक्स, उसके बाद मिला 5, फिर आया x, उसके बाद मिला 3, फिर आया प्लस, उससे मिला मुझे 2, फिर आया मेरे पास डायमंड और ये मिला ये। 8 6 5 3 2 4, 8 6 5 3 2 4, ये रहा ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? सिंपल से नंबर से सिंबल दिए होंगे तो नंबर से ही पूछ लेगा कि इसका सिंबल क्या होगा, एक टाइप। सिंबल दे देगा इसका नंबर क्या होगा, दूसरा टाइप। क्रॉस बना देगा, हो सकता है। चलिए, अगर किसी कूट भाषा में गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है तो उसी में विंड को पूछा है। चलिए देखते हैं। गोल्ड बोल रहा है GOLD, गोल्ड को IQNF लिखा जा रहा है। चलिए तो समझते हैं। प्लेस वैल्यू G की 7, O की 15, L 12, D 4, I 9, Q 17, N 14 और F की हो गई हमारी 6। बहुत ही आसान। मतलब जैसा कि मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, वहां पे +1 किया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 7 से 9 हो रहा है +2, 15 से 17 हो रहा है +2, 12 से 14 हो रहा है +2 और 4 से 6 हो रहा है +2। सिंपल पैटर्न समझ में आ गया। अब बस मुझे क्या करना है, विंड का बनाना है। WIND, W का कितना 23, I का 9, N का 14, D का 4। चलिए तो 2 2 जोड़ दीजिए, 25, 11, 16, 6। 25 किसका? Y का, 11 किसका? K का, 16 किसका? P का और 6 किसका? F का। बस YKPF ए ऑप्शन मिला। और सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बहुत ही मतलब सभी में क्या जरूरत पड़ रही है, जो कि मैंने पहले बोला, प्लेस वैल्यू अगर आपने लिख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। फिर से सिंबल वाला क्वेश्चन आ गया। सिंबल के लिए ओवर को कुछ ये सिंबल में लिखा गया, VIST को कुछ ये लिखा गया, तो उसी कोड में SORE का पूछा है। तो बस SORE लिख लेते हैं। S कहाँ पे मिला? S यहाँ पे मिला, थर्ड पे क्या है? 1 2 3, ये बॉक्स। बहुत बढ़िया। O कहाँ पे मिला? O ये रहा, O का डायमंड और डॉलर। R ये रहा लास्ट में है स्टार। और E ये रहा सेकंड और ये है परसेंटेज। बस ये वाला सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है? ये रहा, A पे मिला। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है? पहले मैंने सभी का आपको समझाने के लिए लिखा था, मगर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिखें और सीधे उसमें देखें कि कौन सा सिंबल कौन से अल्फ़ाबेट पे किस नंबर पे आ रहा है। आप उसको सीधे लिखकर अपना टाइम बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मतलब इसको बोलते हैं हम चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग क्या है कि आपको किसी वर्ड का कोई नंबर या फिर कोई ऐसा अल्फ़ाबेट का ऑर्डर दे दिया जाएगा जो उससे कोई रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो और पूछ लेगा कि उससे इसी के अकॉर्डिंग आपका कोई एक वर्ड दे देगा, उसका बता दो कि इसमें इस कोड में इसका कोड क्या होने वाला है इस पैटर्न में। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला बोला हु आर यू का 432 है और दे इज यू का 485 है। दे आर डेंजरस को 295 लिखा जाता है, तो उसी में डेंजरस का पूछा है बस। ठीक है, तो डेंजरस किस में मिला? मुझे इसमें मिला है, थर्ड में। बस थर्ड में पकड़ लो। थर्ड में सबसे पहले तो इस आर को देख लो, आर कहाँ मिल रहा है? इसमें मिला। क्या इसमें है? नहीं है। दोनों को काटो और साथ में नंबर काटो जो कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 को काट दो। ठीक है,
देखो देखो दे कहाँ मिल रहा है, दे इसमें मिल रहा है, दे को काटो, दे को काटा तो कौन सा नंबर कॉमन, 95 और 485, 5 कॉमन, काट दो, क्या बच गया, ये अकेला डेंजरस बच गया और यहाँ पर ये बच गया 9। तो बस इसका कोड क्या होने वाला है, इसका कोड होने वाला है 9 और इसको ऐसे ही जल्दी से सॉल्व करके जल्दी जल्दी काट कर हम अपने 9 पर टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान करेंगे। बहुत बढ़िया, प्रस्थान करेंगे तो हम अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान के साथ पहुंचे और हम HARPONE को लिख रहे हैं हम, देखिएगा बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन है, FCPNQLG, FCPNQLG ये है बड़ा कॉम्बिनेशन। में इसलिए लेके आया कि आपको एक और चीज समझानी थी इससे, कि जब भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं पर भी लिखते हैं तो वहां पर का स्पेलिंग का मेन ख्याल रखें कि आप कोई भी अल्फ़ाबेट वहां पे छोड़ेंगे नहीं, और अल्फ़ाबेट अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका आंसर फिर आप वहां पर इलझ के रह जाएंगे, मतलब आपसे वो हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे मेन काम होता है कि कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। H की OT है 8, A का 1, R 18, P 16, O 15, N 14, E 5, ठीक है। F 6, C 3, P 16, N 14, Q 17, L 12, G 7। बन रहा है कुछ, बन तो रहा है, क्या बन रहा है, 8 से 6 मतलब -2, 1 से 3 मतलब +2, 18 से 16 -2, 16 से 14 -2, 15 से 17 +2, 14 से 12 -2, 5 से 7 +2, -2 +2 -2 -2 +2 -2 +2। यहां पर तो कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, मतलब कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है ना। हमने जब करके देखा तो हमें कोई पैटर्न मिला नहीं। अब पैटर्न नहीं मिला तो हमें कुछ और लॉजिक पे जाना पड़ेगा। कुछ और लॉजिक क्या बोलता है, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है यहाँ पर देखने पर कि कॉन्सोनेंट और वोवल का खेल तो नहीं हो रहा है। वोवल यहाँ पर मिला मुझे ए, वॉवल मिला मुझे यहाँ पर ए, ये ए वॉवल है, ओ वॉवल है और ई वॉवल है। और मैं एक बात देखूं तो यहाँ यहीं पर ए पर +2 हुआ है, ओ पर +2 हुआ है और ई पर +2 हुआ है, मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वहां पर हो रहा है -2 और जितने भी वॉवल हैं वहां पर हो रहा है +2, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका, A S J I N E और D। A की प्लेस वैल्यू 1, S की प्लेस वैल्यू 19, J 10, I 5, 9, I 9, N 14, E 5, D 4, ठीक है। अब यहां पर क्या देखना है, यहां पर देखना है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट कौन कौन है। ए वॉवल है, आई वॉवल है और ई वॉवल। इन सब में +2 होगा, +2 +2 और +2, और बाकी सब में -2, इसमें -2, इसमें -2 और इसमें -2। +2 किया तो 3, 3 पे C, -2 किया तो 17, -2 किया तो 8, +2 किया तो 9 में +2 किए तो 11, 11 मतलब K, और 14 में -2 किए तो 12, 12 मतलब L, और 5 में +2 किए तो 7 G,
और 4 में -2 किए तो 2, और ये आ गया हमारा बी। बस बन गया CQHKLGB, CQHKLGB, और मैं इस पर टिक करूंगा। और कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देखिएगा वो किसी भी तरीके से आपको खिलाएगा, आपको घबराना नहीं है, बस घबराने से आपका काम बिगड़ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आपने समझा, मगर समझने के बाद आप क्या करेंगे कि इस लॉजिक को छोड़ के किसी और लॉजिक को स्विच करेंगे। मगर लॉजिक क्या बोला, आप फिर क्या करते, अगले पे आप क्रॉस पे जाते है ना। तो मगर उससे पहले आपको कॉन्सोनेंट और वोवल का उसका खेल समझ लेना है। कॉन्सोनेंट वोवल पे तो नहीं खेल रहा है, अगर वो उस पर खेल रहा है तो उस पर आप बात करेंगे और अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में अगर AHESTR को 73 लिखा जाता है तो ARKYPN को 86 लिखा जाता है। उसी भाषा में EROSHU को देखते हैं। चलिए, तो क्या दिया है, AHESTR, ए की प्लेस वैल्यू 1, 8, 5, 19, 20 और 18 जोड़ लें, क्या आ रहा है, 8 1 9, 5 14, 10 24, 9 33, 53 63 और 8 71। 71 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो मुझे मिल जाता है 73। बहुत बढ़िया। अब क्या दिया है, ARKYPN, 1 18 11 25 16 और 14, सबको जोड़ दें। 18 1 19 और 19 11 30, 55 65 6 71 और 10 81 और 4 85, और यहाँ पे दिया है हमें 86। 85 में मतलब मैं अगर 1 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 86। ठीक है, तो 86 मिला। अब ये मतलब पहले वाले में 2 जुड़ा है, दूसरे वाले में 1 जुड़ा है, तो मतलब ये कैसे जुड़ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ वोवल और अल्फाबेट का खेल तो नहीं है। अगर नंबर ऑफ वोवल, हाँ, ई और ए, यहाँ पे 2 मिल गए, तो यहाँ पर क्या ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, और यहाँ पे 1 मिला है वोवल और यहाँ पर 1 ऐड हुआ है। बस नंबर ऑफ वोवल का खेल है, वोवल खेल लेते हैं। अगला मुझे क्या मिल रहा है, EROSUH, प्लेस वैल्यू 5 18 15 19 21 और 8 जोड़ लो। 15 5 20, 20 और 18 38 और 40, 38 40 78 और 8 86। 86, अब 86 में यहाँ पर मैं वोवल देख लेता हूँ, 1 2 3, तो 86 में +3 कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 89, और 89 मेरा ए ऑप्शन पे मिला। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा। चलिए, तो यहाँ देखिएगा, अब अगर इतने बड़े बड़े वर्ड मिलते हैं, चलिए हाँ यहाँ पे तो वर्ड हैं, GASUTE, इसको हमने लिखा है 6 21, इसको लिखा है 6 21 22 20 2 और 8, ये लिखा है 6 21 22 20 2 8। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, G7 A1 S 19 U 20 21 20 और E5। देख लें क्या हो रहा है, 5 से 8, 20 से 2, 21 से 20, -1, 19 से +3, बड़ा अजीब सा हो रहा है। अच्छा, क्रॉस में देख लें एक बार, 7 से +1, 5 से +1, ठीक है, 20 से +1, ये भी +1 है, 21 से +1, ये भी +1 है,
19 से +1 ये भी +1 है, 1 से 2 +1 ये भी +1 है और ये भी +1 है, मतलब क्रॉस में +1 हुआ है, समझ में आ गया। बस इसी पैटर्न को यहाँ पे पकड़ लेते हैं, HEREKT, ठीक है। प्लेस वैल्यू 8, E5, R18, E5, K11 और T20। बस 9 पे आ जाइए, आई +1 होगा ना, ठीक है। तो H के आगे आ रहा है आई, मतलब यहाँ पे मिला 9, 8 में +1 होगा 9, तो पहले दोनों ऑप्शन तो ये तो गलत हो गए। अब इसमें आते हैं, 5 से 1 6 होगा, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 6। इस पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। 5 से आगे, 5 से आगे क्या मिला, 6 मिला, 5 से आगे 6 मिला तो 6 भी ठीक है। 18 से आगे 19 मिला, 19 भी ठीक है। 5 से आगे 6 मिला, 6 भी ठीक है। 11 से आगे 12 मिलेगा और यहाँ पे दिया है 21, यहाँ पे दिया है 12, और हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत बढ़िया। 3 to 9 को गॉड इज लव लिखा जाता है, तो 9 to 7 को लव इज ब्यूटीफुल, तो गॉड का मतलब बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काटना शुरू करो। इज कॉमन क्या है 3 to 9 और 9 to 7 में, 9 काट दो। गॉड इज लव, लव भी काटो, लव भी कॉमन है, और यहाँ पे टू भी कॉमन है, यहाँ पे टू भी कॉमन है। ब्यूटीफुल बचा, किसका पूछा है, गॉड का। गॉड का पूछेगा तो 3, और ब्यूटीफुल का पूछेगा तो हमारे पास 7 आ जाता है, तो हम 3 को टिक करेंगे। और चलिए, तो क्या क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में स्यूरिनिक का अर्थ है शी इज ब्रेव, तो सोरेनिक का अर्थ क्या होगा, मतलब ऐसे कोड भाषा में पूछा है। इसी को बोलते हैं चाइनीज। ये देखिए, चाइनीज में शी इज ब्रेव, मतलब उसका कुछ कोड दिया है चाइनीज में। शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, उसका कोड दिया है चाइनीज में। और इज ऑलवेज चेयरफुल का कोड दिया है चाइनीज में। तो स्माइलिंग का पूछा है। स्माइलिंग किसमें है, इसमें है, इसमें है, तो हमारे पास ऑलवेज, ऑलवेज मिला, ऑलवेज मिला, ऑलवेज ऑलवेज मिला है। और इन दोनों में कौन है कॉमन, सोर, सोर रे जी, सोर रे निक, है ना। तो सोर इज भी है, इज भी, सोर और रे, सोर और रे, यहां से सोर और रे, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। चेयरफुल बचा। और शी इज, शी कहां पर है, शी यहां पर है, इज तो यहां पर भी है, इज भी हटाओ, रे। और शी, अब कॉमन क्या बचा, शी बचा, शी बचा, शी कॉमन है। अब यहाँ पे निक है और यहाँ पर भी निक है, ये रहा। शी कॉमन है, ये रहा, शी कॉमन है, ये रहा, और निक ये रहा, और निक ये रहा, कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या ऊपर, किसका चाहिए था हमें, स्माइलिंग। स्माइलिंग में कौन सा बचा है, ये रहा, पाई। स्माइलिंग में क्या बचा है, पाई। पाई को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे IMPLORE को किसी कोड भाषा में JMPC लिखा जाता है, तो हब को क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, IMPLORE को लिखा जाता है GKMJMPC लिखा जाता है, ठीक है। तो I से +2 FG, यहाँ पर +2 हुआ है, M यहाँ पर क्या हुआ है, -2, ये हुआ है +2, यहाँ पर हुआ है -2। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ना, -2 +2 का कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर है I, है ना, हाँ। तो यहाँ पर हुआ है 5, M है हमारा 13, P है हमारा 16, L है हमारा 12, O है 10, O 15, R है हमारा 18 और E हमारा 5, ठीक है। G हमारा हो गया 7, K 11, N 14, J
10, M 13 और P हमारा हो गया 16 और C हमारा हो गया 3। ठीक है, 5 से 7 प्लस 2, 13 से 11 माइनस 2, 16 से 14 माइनस 2, 12 से 10 माइनस 2, 15 से 13 माइनस 2 और 18 से 16 माइनस 2, 5 से 3 माइनस 2। तो ये प्लस 2 कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर आई की वैल्यू है 9, है ना। तो 9 में से -2 करेंगे तो हमें मिलेगा, -2 किया तो 7, तो सभी में -2 -2 हो रहा है। -2 हो रहा है तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास एक पैटर्न मिल गया। अब बस इसी पैटर्न पे हमें क्या, कहाँ पे चलना है? हब पे चलना है, HUB। हब में H की वैल्यू 8, U की वैल्यू 21 और B की वैल्यू 2। 8 में से 2 गए 6, 21 में से 2 गए 19 और 2 में से ये गया तो 26। तो हमारे पास लास्ट में Z मिलना चाहिए। कहाँ पर मिल रहा है? F है Z, F ये रहा 6 पे, F 19 पे, ये रहा Z पे। हमारे पास ये वैल्यू मिली। फर्स्ट को हमने टिक किया और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा, यहाँ पे रंगों को एक दूसरे के नाम के अकॉर्डिंग बुलाया जा रहा है। बस उसी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे और उसको देखेंगे। गुलाबी को हरा लिखा जाता है, हरे को पीला लिखा जाता है, पीले को लाल लिखा जाता है, लाल को सफ़ेद लिखा जाता है, सफ़ेद को नीला लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में रक्त का रंग क्या है? रक्त का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। और लाल को क्या बोल रहा है? लाल को सफ़ेद बोल रहा है। सफ़ेद पे टिक करेंगे बस, इसके अलावा कुछ और देखना ही नहीं है किसको कौन क्या बोल रहा है। यूनिटी को बोल रहा है FMRGB लिखा जाता है। तो ट्रायंगल को क्या लिखेंगे? बढ़िया, चलिए UNITY। यूनिटी को बोल रहा है FMRGB। ठीक है, U हो गया हमारा 21, N हो गया हमारा 14, I 9, T 20 और Y 25। ठीक है, F 6, M 13, R 18, G 7, B 2। देखे क्या 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 हो रहा है? U से 26 यहाँ पे पहुंचा जा सकता है 7, 5 2 7। ठीक है, 14 में से 2 गए 7 गए तो 7, 9 9 20। कुछ पैटर्न ही नहीं है। पैटर्न ही नहीं है तो मुझे कहाँ पे जाना है? पैटर्न नहीं है तो मुझे कहाँ पे जाना है? देखिएगा, यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है, सामने सामने भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं है और क्रॉस में भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। तो मुझे क्या करना है? मुझे जस्ट अपोजिट वाला ढूंढना है। मुझे क्या करना है? मुझे जस्ट अपोजिट वाला ढूंढना है। देखो तो Y का अपोजिट B है, T का अपोजिट G है, I का अपोजिट R है, N का अपोजिट M है, U का अपोजिट F है। बस अपोजिट में जाना है। तो अपोजिट में ही तो पूछा है। अपोजिट में मुझसे पूछा है TRANQUI और L। ठीक है, तो थर्ड को पकड़ लो। A के अपोजिट Z होता है। Z अकेला इसमें मिला और इसको ऑप्शन बनाओ, इसके अलावा कुछ नहीं ढूंढना। बाकी T का अपोजिट हम देख सकते हैं, हमें बताया, हमने यहाँ पे भी देखा है। T का अपोजिट हमारा है G, है ना। तो ऐसे ही मिल जाएंगे। R का इंडियन रेलवे वाला कंसेप्ट है, R का अपोजिट I हो जाएगा। तो अब सारे मिल जाएंगे वो वाले ऑप्शन वाले, और जल्दी से अपना ये लॉजिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिला रोड का मिला RURDG, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मिला है रोड ROAD और इसको मिला URDG। अभी जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, ऑप्शन देखे तो वहाँ उसको बोलते हैं हम स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब वहाँ पर मुझे सीधे सीधे समझ में आ रहा था A का अपोजिट Z होता है और मैंने थर्ड सिंबल को पकड़ा। अगर वहाँ पर सिंबल सेम होते तो मैं उस सिंबल को पकड़ता जहाँ पर जो अलग बैठ रहा है ना। तो उसी को पकड़ते हैं हम और जल्दी से अपने ऑप्शन को ग्रैब कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, R 18, O 15, A 1, D 4। ठीक है, U 21, R 18, D 4, G 7।
देख लें, 18 3 21, 15 3 +3 +3 +3, सब में +3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिल गया हमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिल गया, सब में +3 हो रहा था। देखिए कैसे पता चला, प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू जब तक आपको याद नहीं होगी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, SWAN +3 +3 +3 करना है। S की वैल्यू 19, W 23, A 1, N की वैल्यू 14। 19 + 3 22, 23 3 26, 1 3 4, 14 3 17। 22 पे कौन, V, 26 पे कौन, Z, 4 पे कौन, D, 17 पे कौन, Q। बस V Z D Q कहाँ मिला, V Z D Q, ये रहा। इसको अपना ऑप्शन बनाया और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रोज को TQUG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बिस्कुट को क्या लिखेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। ROSE, रोज को TQUG लिखा जाता है। तो R की वैल्यू 18, O 15, S 19, E 5, T 20, Q 17, U 21 और G 7। ठीक है, 18 2 20, 15 2 17, 19 2 21, 5 2 7, सब में +2 +2 +2 +2। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, D का +2 D, I का +2 K, S का +2 U, C का E, U, I, T, D के V, D के U, E, W के V, D के E, W के V। हमारे पास D ऑप्शन मिला। सभी में मैंने क्या किया है, +2 किया है। सभी में मैंने क्या किया है, +2 किया, +2 किया, +2 किया और मेरे पास अपना आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। फॉरगेट को DPPHCU लिखा जाता है। चलिए, कहीं भी फंसा देगा और प्लेस वैल्यू अगर हमें याद होगी तो हम कहीं नहीं फंसने वाले। DPPHCU, ठीक है। 6 15 18, G 7, E 5, T 20, 4 16 16 8 3 21। चलिए, 6 में से 4 गए, -2, 15 + 1, R से 18 से 16 -2, 7 से 8 + 1, 5 से 3 -2, 20 से 21 + 1। देखिएगा पैटर्न मिल गया, -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, डॉक्टर DOCTOR, डॉक्टर को क्या लिखेंगे, क्या करना है, -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1 -2 किया तो B, +1 किया तो P। कहाँ पे मिला, B तो एक तो हट गया। चलिए, कहाँ पे है, A B है, इसमें देख लेते हैं, किस पे देखना है, देखिएगा B B B B B B P P P A A A U U R, बस इस पे आ जाते हैं। एक और हटा देंगे, मतलब कौन सा है, चौथा, 1 2 3 4, T पे +1 है, U आना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला भी हट गया, U आया। अब MP, इसमें -2 है, M -2, तो हमें मिल गया M और मेरा ऑप्शन बना ये। इस पे टिक किया और अगले क्वेश्चन की
चलिए, तो हम आपके लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, क्वेश्चन के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है 2018 का शिफ्ट बी का क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया ग्रामर को GRAMMAR को हमने लिखा है HSBNNBS। ठीक है, तो उसी भाषा में ग्रेटिंग को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1, जी में +1 किया तो एच, आर में +1 किया एस, ए में +1 किया बी, एम में +1 किया एन, एम में +1 किया एस, एन ए में +1 किया बी और आर में +1 किया एस। तो ऐसे ही तो यहाँ पर कर लें, जी में +1 किया तो एच, आर एस, ए बी, टी यू, आई, जे, एन, ओ, जी, एच। मिला कहीं? HSBUJOH, ये रहा, ये मिला। +1 किया है सभी में, इन सब में +1 करेंगे तो मुझे मेरे पास मेरा आंसर मिल जाएगा। और इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, हमने तो पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन, कितने भारी भारी क्वेश्चन कर लिए। 2018 का शिफ्ट बी का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कोर्स, COURSE, और इसमें कोर्स का बना AMSPQC। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखिए जरा, -2 -2 -2 सब मिल गया। तो क्या हो रहा है, सब में से -2 करते जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो -2 किया तो Q, पहला मिल गया, मतलब मेरे ये वाले दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब इसके बाद P से -2 किया तो N, और अभी भी दोनों चल रहे हैं। अब अगला मेरे E से -2 किया तो C, ठीक है वो भी मिल रहा है। A से -2 करूंगा तो पहले Z और फिर Y मिला। तो यहाँ पर L मिला था, इसको काटेंगे और अपने इसको ऑप्शन बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, बस तो मतलब उन्होंने कुछ लॉजिक लगाया ही नहीं। +1 -2 +1 -2 ऐसे करते गए, हमने तो पता नहीं क्या क्या क्रॉस भी सीखा और कितने ही सीख लिए। चलिए, 817 को कॉटन मेक्स थ्रेड कहा जाता है, 827 को थ्रेड मेक्स क्लोथ कहा जाता है, 213 को सॉफ्ट कॉटन क्लोथ लिखा जाता है। तो उसी भाषा में सॉफ्ट क्या होगा, तो सॉफ्ट कॉटन क्लोथ। तो सॉफ्ट को तो छोड़ना है, कॉटन पकड़ लो। कॉटन कहाँ मिला, कॉटन यहाँ मिला कॉमन, और वर्ड क्या है 213 और 817, तो ये 1 1 कैंसिल, बहुत बढ़िया। अब क्लोथ को पकड़ लो, क्लोथ कहाँ मिल रहा है, क्लोथ मिल रहा है यहाँ पर 827 और 213, कौन सा कॉमन, 2 कॉमन। तो क्या बचा, इस सॉफ्ट का बचा ये 3, इस सॉफ्ट का बचा ये 3, इस पे टिक किया और आगे बढ़ा। हॉलीडे को ELI 2019 में शिफ्ट ए का क्वेश्चन, HOLIDAY को लिखा जाता है ELIFAXV। ठीक है, तो यहाँ पे मिला 8, 15, L 12, I 9, D 4, A 1, Y 25। ठीक है, E 5, मतलब क्या हो रहा है देखिएगा, -3, L 12 -3, I 9 -3, 6 -3, 1 -3, X 24 -3, V 22 -3, सब में क्या हुआ है -3। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, हमने तो पता नहीं क्या क्या सीखा। बहुत बढ़िया, चलिए तो बस -3 करते जाना है। तो क्या उसी भाषा में सम को पूछा है, SUM को पूछा है, तो -3 करते जाना है।
एस से माइनस सी करेंगे तो पी, ठीक है। तो यू से -3 करेंगे तो आर, एम से -3 करेंगे तो जे। बस पी आर जे मुझे मिला और मैंने टिक किया और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा। ये भी 2019 में शिफ्ट ए में क्वेश्चन आया हुआ है। स्लोप को 4379 लिखा जाता है, फ्लेट को 2685 लिखा जाता है, तो उसी लोफ्ट को क्या लिखा जाएगा? LOFT। एल पकड़ लो, कहाँ है एल? कहाँ है? ये रहा 3 3 ओ, ये रहा 7 एफ, ये रहा 2 टी, ये रहा 8 3 7 2 8, ये रहा। बहुत ही आसान, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसी के साथ हमारा धन्यवाद, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जैसा भी जो भी आपको डाउट है वो हमारे इस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इसी के साथ हम अगली नई वीडियो के लिए जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, हमारा ये चैनल फ्री है, जितने भी पढ़ाई होती है सब कुछ फ्री होती है, और एक ही चीज़ चाहते हैं, फीस हमारे पास सिर्फ एक ही है कि हमारा ये लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।